Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as you know, nowadays we are discussing about modes of reproduction used by single organism. Okay, means we are discussing about asexual reproduction. So in previous videos we have discussed many modes of asexual reproduction like as fission and fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, and etc. So today we will discuss about spore formation. Okay, it is also types of asexual reproduction. It is also modes of asexual reproduction. Okay, so before discussing spore formation, there is a topic means tissue culture in your science NCERT book on the पेज नंबर 132 132 पर एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम क्या है, टिश्यू कल्चर. ओके, सो बिफोर स्टडिंग स्पोर फार्मेशन के स्टडी से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टिश्यू कल्चर. सो लेट्स स्टार्ट. लिखा है, फर्स्टली आपको जानना है टिश्यू कल्चर क्या है. मीन्स एक ऐसा संवर्धन, एक माध्यम हम लेते हैं, एक मीडियम लेते हैं जिसमें ना टिश्यू को कल्चर किया जाता है, टिश्यू का पालन किया जाता है, जिससे जिस ऑर्गेनिज्म का वो टिश्यू रहता है उससे एक न्यू इंडिविजुअल जनरेट किया जाता है. समझ रहे हैं, इसलिए टिश्यू कल्चर किया जाता है. सो देखिए क्या है टिश्यू कल्चर. डियर, लिखा है, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोविंग टिप ऑफ अ प्लांट. इट मीन्स जो टिश्यू कल्चर है ना, ये कैसे क्या किया जाता है कि जो प्लांट होता है, कोई एक प्लांट लिया जाता है, उसका जो टिप पार्ट होता है मीन्स ऊपरी भाग, वो जो टिप पार्ट होता है वो ग्रोविंग कंडीशन में होता है. जो ग्रोविंग कंडीशन का जो टिप पार्ट्स होता है किसी भी प्लांट्स का, उसका आप क्या लोगे, उससे सेल या फिर टिश्यू को सेपरेट करोगे, है ना. तो देखिए वही लिखा है, ग्रोन कह रहा है इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन. टिश्यू कल्चर में नए पौधों को कैसे उगाया जाता है, कह रहा बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल. जो टिश्यू या फिर सेल को सेपरेट करके, और वो सेल कहाँ से सेपरेट करोगे आप, कोई भी प्लांट होगा जिसका आपको टिश्यू कल्चर बनवाना है, तो उस प्लांट का जो टिप वाला पार्ट होगा वहाँ से आप उसको सेपरेट करोगे, वहाँ से सेल को या फिर टिश्यू को सेपरेट करोगे, है ना. सो आप इजीली इस तरह समझिए कि कोई एक प्लांट होता है जो जिसका टिप पार्ट ग्रोविंग कंडीशन में होता है. जैसे प्लांट में भी जो क्या होता है कि ग्रोथ मीन्स वृद्धि जो होती है टिल एंड तक क्या होती है, चलती रहती है ना. लेकिन फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जो उसके आखिरी समय होता है, तो जहाँ पे वो ग्रोथ नहीं करता है, जब वो प्लांट मरने की कंडीशन में आता है तब तो ग्रोथ नहीं करता है. तो उस समय की बात नहीं हो रही है, जब वो ग्रोविंग कंडीशन में है उसका टिप पॉइंट, तो वहाँ से उस सेल को या फिर या फिर सेल को या फिर वहाँ से टिश्यू को आप क्या करोगे, सेपरेट आउट कर लोगे, अलग कर लोगे, है ना. फिर उसको क्या करोगे, उसका आप टिश्यू कल्चर प्राप्त बनाओगे, मीन्स उसका कल्चर तैयार करोगे उस टिश्यू का. सो उस कल्चर से जो प्लांट आप ग्रो करवाओगे, है ना, तो वो किस प्रकार का प्लांट होगा, वो टिश्यू कल्चर से ग्रोन प्लांट होगा. समझ रहे हैं. तो इसी चीज़ को कह रहा है ये कि इन टिश्यू कल्चर में न्यू प्लांट्स आर ग्रोन, नए पौधों को कैसे ग्रो करवाया जाता है, बाय रिमूविंग, क्या करके, रिमूव करके और सेपरेट करके, किस चीज़ को, सेल को, कहाँ से, फ्रॉम द ग्रोविंग टिप ऑफ अ प्लांट. समझ गए होंगे आप लोग. देन कह रहा है, द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर they divide rapidly to form a small group of cell or calyx. means जो सेल्स होंगी ना उनको हम प्लेस्ड करेंगे, मीन्स रखेंगे एन आर्टिफिशियल मीडियम में. वो जो टिश्यू कल्चर हो रहा है वो क्या है, एक प्रकार से आर्टिफिशियल ही तो मीडियम है, वो तो नेचुरल तो है नहीं. तो आर्टिफिशियल मीडियम में उसको रखेंगे, देन वो फिर क्या करेगा, उसमें रैपिडली डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न होगा, फिर उसमें सेल की
नंबर्स इंक्रीज करेंगे और वो एक सेल का ग्रुप बनेगा वहाँ पे। जब नंबर्स इंक्रीज करेंगे सेल के तो सेल के ग्रुप्स बनेंगे। सो वो जो ग्रुप ऑफ सेल है ना उसको नाम दिया जाएगा कैलस। क्या? कैलस। समझ गए? कह रहा द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू एन अदर मीडियम। फिर उस कैलस को हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अदर मीडियम में फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो भी उस मीडियम में जो क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग क्या, हार्मोन्स फॉर ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन। मीन्स क्या, एक ऐसे माध्यम में, एक ऐसे मीडियम में उस कैलस को हम ट्रांसफ़र करते हैं, वो मीडियम जो क्या कंटेन करता है डियर्स, ग्रोथ मीन्स प्लांट के ग्रोथ के लिए या फिर डिफ्रेंसिएशन विभिन्नता के लिए क्या करता है, हार्मोन्स को कंटेन करता है। ठीक है, तो ऐसे मीडियम में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, कह रहा द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉयल। फिर उसको जब वो ग्रो कर जाएगा तो एक प्लांट का रूप लेगा, देन उसको फिर हम सॉयल में क्या करेंगे, रोपण आप सुने हैं, उसी को प्लांटलेट्स बोल रहा है। मीन्स उसको ना प्लांटिंग करेंगे उन प्लांट्स का, मीन्स उसको फिर हम मिट्टी में लगाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है सो दैट्स दे कैन ग्रो, सो दैट्स दे कैन ग्रो, फिर मीन्स इसलिए फिर क्या होता है कि प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ग्रो करेगा, है ना, इनटू मेच्योर प्लांट। किस में बदल जाएगा, ग्रो करके एक नए प्लांट्स में, एक मेच्योर प्लांट्स में फिर वही ग्रो कर जाएगा। समझ रहे हैं? तो उस प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं, टिश्यू कल्चरल प्लांट्स। ठीक है, अब कह रहा है यूजिंग टिश्यू कल्चर का यूज करके मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन। बहुत से पौधे क्या बनाए जा सकते हैं फ्रॉम वन पेरेंट, एक ही पेरेंट से। मीन्स आप देखिए ये भी क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मोड्स है, लेकिन ये क्या नेचुरल है? नहीं, ये आर्टिफिशियल, इसलिए इसको हम अलग रखते हैं। ये जो है ये आर्टिफिशियल है टिश्यू कल्चर। मीन्स आपको पता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पार्टनर की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, इंडिविजुअल के नंबर्स को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, सो स्पीसीज में पाए जाने वाले जो मेंबर्स रहेंगे, मान लीजिए कोई भी, अगर आप कोई एक प्लांट ले लीजिए, लाइक एज मैग्नीफेरा इंडिका ले लीजिए, जैसे आप आम का पौधा ले रहे हैं, ट्रीज ले रहे हैं, तो अब सिर्फ एक ही आम के पौधे से, मीन्स उसमें दो पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। उसमें से आपको क्या करना है कि अगर उससे उसके स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड्स है। वो कई मोड्स हो सकते हैं, तो अगर उसमें आप टिश्यू कल्चर करवा रहे हो तो ये रिप्रोडक्शन नहीं आ जाएगा, ये कल्चर में आ जाएगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मेथड है। समझ रहे हैं? सो अब वही कह रहा है कि यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रो, कि टिश्यू कल्चर का यूज करके हम कई प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं फ्रॉम वन पेरेंट्स, एक ही पेरेंट से। ठीक है, कह रहा इन डिजीज फ्री कंडीशन। लेकिन वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए डियर्स, डिजीज फ्री कंडीशन मीन्स उस समय पौधा किसी डिजीज से इफेक्टेड ना हो। ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये टेक्निक स्पेशली किसके लिए यूज की जाती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए ज़्यादातर। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब डियर्स होता है सजावटी पौधे। जो सजावटी पौधे होते हैं उनको, मतलब जो सजावट में काम करने वाले होते हैं, जिन पौधों को हम सजावट में यूज़ करते हैं, ऐसे प्लांट का कल्चर करवाने के लिए, इनके स्पीसीज में मेंबर्स का नंबर इंक्रीज करवाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, टिश्यू कल्चर। ओके, सो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है स्पोर फार्मेशन। सो फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज स्पोर। स्पोर का मतलब आप समझ रहे हैं, स्पोर मतलब एक छोटे छोटे दाने। जैसे देखिए आपका ये जो फिगर नंबर 8.6 दिया है, इसमें एक ये फंगस है, फंगस की वैरायटी है, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, फफूंदी आप जानते हैं। ये एक प्रकार का ये राजोपस जो है ना, ईस्ट की वैरायटी है। इसकी ये बॉडी है। ठीक है, इसकी बॉडी के एकदम टॉप पे जाइए, वहाँ पे एक गांठ लाइक स्ट्रक्चर दिखा होगा। एक क्या हो के मेच्योर होके ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने के कारण वहाँ से देखिए छोटे छोटे महीन महीन दाने के रूप में, है ना, कण निकल रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं स्पोर। अब इसको ही नहीं, आप किसी प्लांट से छोटे छोटे दाने के रूप में कोई चीज़ निकल रहा है ना, तो सारे प्लांट से तो निकलेगा ना, जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है उन्हीं में से निकलता है। तो जो छोटे छोटे कण है ना,
इनको क्या बोल रहा है, स्पोर। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो चलिए पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। लिखा है इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, है ना। मीन्स कह रहा है कि जितने भी नहीं, ज़्यादातर कह रहा मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर, बहुत से जो सिंपल मल्टी सेलुलर जिनमें सेल की का नंबर्स ज़्यादा होता है। जैसे मल्टी सेलुलर में मतलब एक कोशिका वाले को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब मल्टी सेलुलर में आएंगे, ठीक है। सिर्फ जो सिंगल सेल वाले होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो जिनमें 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं होती हैं, सेल्स पाए जाते हैं जिनकी बॉडी में, उनकी बात कर रहा है। कह रहा है मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई। उनमें ना एक स्पेसिफिक मीन्स निश्चित क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सब में आइडेंटिफाइड होता है ना, एक निश्चित रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो उसी को कह रहा है कि इन मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। कह रहा है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अब बात करेगा इसकी। कह रहा है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना, दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, जो ब्रेड पे, रोटी पर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। कह रहा है इन एक्टिविटीज 8.2 पे, ठीक है। जो अभी कुछ देर पहले आपको मैं प्रीवियस वीडियो में एक्टिविटीज़ भी पढ़ाया हूँ, सारे मैं टॉपिक्स को भी पढ़ाता चल रहा हूँ प्लस एक्टिविटीज़ को। सो आपने कुछ दिन पहले एक एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, एक्टिविटीज़ 8.2, जिसमें आप क्या कर रहे थे। कह रहा था वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, पेज नंबर 129 पे चलिए। कह रहा वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। इसको क्या करिए आप, पहले क्या करिए कि ब्रेड के एक छोटे से टुकड़े को भिगोइए और उसको कैसे स्थान पे रखिए, नम स्थान पे और भीगे हुए स्थान पे रख दीजिए, ठीक है। फिर उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला था, तो आपको लर्न होगा वो। तो वहाँ पे क्या हो रही थी कि वो जो रोटी का टुकड़ा होगा ना, वहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डियर्स, ये होता है एक ईस्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये फंगस की वैरायटी है, ठीक है। तो जिसका नाम है राइजोपस, क्या नाम है, राइजोपस। तो यही ग्रो कर जाता है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, ठीक है, इन एक्टिविटीज 8.2, वहाँ पे आपने किया था 8.2 वाले, ठीक है। अब कह रहा एबव आर द हाइफा। अब हाइफा क्या होता है मैं आपको इजीली समझा दूँ। देखिए जितने भी फंगस की बॉडी होती है ना, ठीक है, इनकी बॉडी की एक सिंगल थ्रेड लाइक, यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये सिंगल नहीं है, इसमें कई ठो पार्ट्स जुड़े हैं। तो जो सिंगल पार्ट्स होगा, एकदम जो पतला धागा होगा, वो जो कह सकते हैं कि ये यूनिट है। जो यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या, माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम होता है, एक माइसीलियम दूसरे माइसीलियम से इंटरकनेक्टेड होके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक ना कह सकते हैं आप कि इंटरकनेक्टेड आपस में होगा तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ना, मीन्स जालनुमा संरचना बनाएगी। और वो संरचना उसको हम बोलेंगे हाइफा। वो जो इंटरकनेक्टेड नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम नाम देंगे हाइफा। समझ रहे हैं। तो जिसको हम हिंदी में कवक जाल कहते हैं, हाइफा को। सो ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे आपके फिगर में, ये हाइफा है, ना कि माइसीलियम, क्योंकि इस हाइफा में ढेर सारे माइसीलियम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये हाइफा आप एकदम ऊपर वाले टॉप पे जाके क्या बना दे रहा है, ऊपर जाके जो गोल नुमा संरचना बन रही है, इसको कह रहा है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे बीजाणु मीन्स छोटे छोटे स्पोर हैं, ठीक है। समझ में बात आ रही है। तो अब इसी को कह रहा है कि एबव आर द हाइफा, या हाइफी लिखा है यहाँ पे, आप हाइफा भी बोल सकते हो, हाइफी भी पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है हाइफी। तो कह रहा एबव आर द हाइफी ऑफ द ब्रेड माउल्ड। अब ब्रैकेट में देखिए इसका लिखा है, एग्जाम्पल भी दिया राइजोपस। समझ गए होंगे आप लोग हाइफा क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कह रहा दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। लेकिन ये जो हाइफा वाला पार्ट्स होता है ना, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होता। कह रहा है दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मीन्स ये जो माइसीलियम आपस में इंटरकनेक्टेड होकर नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। अब ये नेट लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा मोटा होने पे थ्रेड नुमा हमको मोटे थ्रेड की तरह दिख रहा है, मोटे धागे की तरह। ये जो हाइफा है ना, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही लिखा है
कि मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सबके पास अपना एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, तो इसके पास भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, लेकिन ये जो हाइफा ये नहीं है। तो है क्या, जो ऊपर बना है ना स्पोरेंजिया, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। देखिए आगे वही लिखा है कि द ब्लॉब आर स्पोरेंजिया, है ना, विच कंटेन सेल्स, जो क्या कंटेन करता है, सेल्स कंटेन करता, सॉरी एक लाइन में छोड़ दिया, कह रहा ऑन द अदर हैंड, पहले लिखा है दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मीन्स हाइफाज वाला जो रीजन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। अब इसके ऊपर वाला जो पार्ट्स है इसके बारे में आगे पढ़ना है। तो पहले देखिए लिखा ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में द टिनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, जो ऊपर क्या है एक ब्लॉब लाइक या गोल सी जो संरचना है, कह रहा है आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ये इन्वॉल्व होता है क्या करने के लिए डियर्स, रिप्रोडक्शन के लिए। समझ गए होंगे आप लोग। कह रहा है द ब्लॉब आर स्पोरेंजिया, जिसको हम ब्लॉब बोल रहे हैं या इसी को क्या बोल रहे हैं स्पोरेंजिया, विच कंटेन, जो क्या कंटेन करती है, सेल्स आर स्पोर्स, जो ढेर सारे मेनी सेल्स को कंटेन करती है, या फिर स्पोर जो सेल्स को कंटेन करेगी, उन्हीं सेल्स को जो माइक्रो सेल्स हैं छोटे छोटे, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। मैंने माइक्रो वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये माइक्रो नहीं होती, माइक्रो मीन्स ये कि जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सके, माइक्रो है, ये छोटे तो हैं लेकिन हम इनको नेकेड आइज से देख सकते हैं। सो ऐसे सेल्स को हम क्या स्पोर नाम दे रहे हैं, कह रहा दैट कैन इवेंटली डेवलप, ये फिर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा इनटू न्यू राइजोपस, बाद में ये फिर डेवलप हो जाएगा किसमें, एक न्यू राइजोपस इंडिविजुअल में। ओके, अब देखिए इसी को फिगर नंबर 8.6 में इंडिकेट किया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखा है द स्पोर्स आर कवर्ड बाय, ये जो स्पोर्स होते हैं ना डियर्स, ये कवर्ड होते हैं किसके द्वारा, बाय थिक वॉल, ये एक मोटी परत के द्वारा कवर्ड होते हैं, दैट प्रोटेक्ट, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना, किसको प्रोटेक्ट करेगी, देम अंटिल दे बिकम, ये जो स्पोरेंजिया की वाल है ना, इसके अंदर जो स्पोर्स हैं इनको क्या करेगी डियर्स, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। और कब तक प्रोटेक्ट करेगी, अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विथ एन अदर मॉइस्ट सरफेस, जब तक ये किसी दूसरे नम ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ जाते, मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ जाते हैं, तब तक ये रप्चर नहीं होगी और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती रहेगी। और जैसे ये किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, देन ये क्या हो जाते हैं, कैन बिगेन्स टू ग्रो, फिर ये किस में चेंज हो जाएंगे, सॉरी देन ये क्या हो जाएंगे, अब इनमें ग्रोविंग बिगिन्स हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स जैसे ये मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, देन स्पोरेंजिया की वाल रप्चर हो जाएगी और वहाँ से स्पोर से क्या हो जाएंगे, आउट फ्री हो जाएंगे। एंड अब ये स्पोर क्या हो जाएंगे डियर्स, बिगिन टू ग्रो करने लग जाएंगे। समझ गए आप लोग। सो यही था, इतना सब कुछ था हमारा। ये जितने मोड्स हमने आज अब तक पढ़े हैं, मीन्स फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फार्मेशन, ये सब किसके मोड्स हैं, मोड्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, सो अब देखिए यही लास्ट में नेक्स्ट पेज पे आपके लिखा है, 2 लाइन लिखा, ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस, जितना रिप्रोडक्शन के हमने अब तक मोड्स को क्या किया, डिस्कस कर लिया है। सो फार ऑल अलाउ न्यू जनरेशन, जो क्या थे, अलाउ कर रहे थे न्यू जनरेशन के लिए, ठीक है, टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल, जो एक सिंगल इंडिविजुअल से ही क्या कर रहे थे, न्यू जनरेशन के फॉर्मेशन के लिए, मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए अलाउ कर रहे थे, ठीक है, मीन्स एक सिंगल इंडिविजुअल से ही न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये सब जितने भी मोड्स थे, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यही कहने का मतलब। कह रहा है दिस इज नोन एज, ये सारे के सारे मोड्स जो थे, इन सबको हम क्या कहेंगे, नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सब चीज़ें मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये सब क्या थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे, क्योंकि इनमें जो न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन के लिए, मीन्स ऑफस्प्रिंग के जनरेशन के लिए ये सब जो मोड्स यूज किए जा रहे थे, इनमें सिर्फ एक सिंगल ही पार्टनर क्या कर रहा था, इन्वॉल्व था, ठीक है। सो
नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो थैंक